सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं यशवंत सिन्हा जी से। आज जो क्या बातचीत हो रही है फाइनेंस के बारे में, कोविड के बाद इतना देश का सारे ग्लोबल डाउनफॉल हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है। आपको लगता है कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो इसमें क्या कमियाँ ढूंढ वाले? नहीं, मैं फाइनेंस 20 लाख करोड़ उन्होंने पिछली बार दिया, उन्होंने 20 लाख करोड़ दिया, एक बार 20 लाख करोड़ दोबारा अभी दिया। नहीं, एक बार 20 लाख करोड़ दिया, एक बार 20 लाख करोड़ दिया और उसके बाद 6 लाख करोड़ दिया। 46 लाख करोड़। 46 लाख करोड़ का मतलब हुआ 23% जीडीपी का। हाँ। आज के कैलकुलेशन है 23%। 46 लाख करोड़ की मामूली रकम है। कोई फर्क पड़ा आपको? उन्होंने तो जो पैकेज की घोषणा की, आप जानते होंगे ना, ये हमें नहीं, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि कहीं ना कहीं बेसिस होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट था, नथिंग मोर देन इवेंट मैनेजमेंट। 46 लाख करोड़ के पैकेज को आप डिफाइन एक शब्द में कैसे करेंगे? क्या है ये? बोगस। इट वॉज अ बोगस पैकेज। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो आप क्या करते? अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हम फाइनेंस मिनिस्टर थे और हमने क्या किया? ये जो नेशनल हाईवे प्रोग्राम बना, हाँ, वो हमारी टाइम में बना था ना। जो रूरल रोड्स प्रोग्राम बना वो हमारी टाइम में बना था ना। टेलीकॉम में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ हम ही लोगों के टाइम में हुआ। हाउसिंग में एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन हुआ, वो हम ही लोगों के टाइम में हुआ। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि लोगों को रोजगार मिला, और जब उनके जेब में पैसे गए तो उन्होंने मार्केट में आके खर्च करना शुरू किया उसको। तो एक तरफ आपने इकॉनमी में जो बड़ी भारी कमी थी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको पूरा किया। वो कहते 31 किलोमीटर रिकॉर्ड बन रहा, सड़क बन रहा है। गडकरी जी कह रहे हैं नई चीज क्या कर रहे हैं? पैसा जा रहा है ना 31 किलोमीटर के लिए। पहले भी सड़क बन रही थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ? कौन सा नया प्रोग्राम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस सरकार का? पैसे जो 6000 दे रहे हैं किसान के पॉकेट में जा रहा है। राशन फ्री दिया, 800 कह रहे हैं हम, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। कितने 70,000? दीज आर डोल्स, दीज आर नॉट इकोनॉमिक मेजर्स। वो आर्थिक उस तरह के कदम नहीं है जो विकास को गति देंगे। नहीं, कैश आपको लगता है कैश देना चाहिए लोगों के हाथ में? मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ, महात्मा गांधी कह के गए हमारे यहाँ कि सदाव्रत नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कमाने का मौका दो, फिर उनकी जेब भरो, फिर वो खर्च करेंगे, फिर उससे डिमांड बढ़ेगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था में प्रभु जी सब पिछले 3-4 सालों में सबसे बड़ी कमी क्या रही है? डिमांड नहीं ग्रो कर रहा है। डिमांड नहीं ग्रो कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड टूट गया, कह रहे हैं इतने बढ़ गया एक्सपोर्ट, कितने सारे फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड। हाँ, तो उससे डिमांड बढ़ा क्या? $800 बिलियन। ठीक है, तो हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं और आप दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं वैसा तो ऑरेंजेस की आ तो रहा ना कहीं $800 बिलियन अगर आपके पास आ गया, एक्सपोर्ट आपके 17% लोगों के पॉकेट में गया कि नहीं गया? वो तो रिजर्व बैंक के पॉकेट में है। फॉरेन एक्सचेंज की बात आप कर रहे हैं। कंट्री तो अमीर हो रहा है, चाहे लोग गरीब हो रहे होंगे, कंट्री तो अमीर हो रहा है ना। हाँ, कंट्री अमीर हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन लोगों की जेब में पैसे नहीं है। और लोगों की जेब में जो पैसे हैं वो 100 रुपये पेट्रोल हो गया, 90-95 रुपये डीजल हो गया, खाने के तेल की कीमतें बढ़ गई। आप भी थे तब भी, आप भी टैक्स लगाते थे। आपके यहाँ भी 40% टैक्स आपका पेट्रोल के ऊपर लगता था, वो भी आप लगाते हैं। जो इन्होंने जीएसटी में कन्वर्ट नहीं किया, इन्होंने टैक्स से कहीं ज़्यादा कमाया। अपने टाइम में जो ये कमाते थे उससे कहीं ज़्यादा अब कमा रहे हैं। और सरकार के बजट को आज कोई सस्टेन कर रहा है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वही सस्टेन कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी पे अगर आते थे, पहले जब आप थे अटल जी की बहुत रिस्पेक्ट थी, सब जगह जाते थे, मैं जो हर बार गया। अभी इनकी भी बहुत रिस्पेक्ट होती थी, अभी तो जान ही रहे 1.5 साल से। चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ संबंध, दोनों के संबंध बिगड़े हैं। इसका कारण ये भी सोचते कि हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। बाकी लोग, मनमोहन सिंह की सरकार झुक जाती थी, इसलिए कोई झगड़ा नहीं होता कि हमारी ताकत बढ़ रही है, इसकी वजह से चाइना हमारे को तंग कर रहा है। ये बात आप मानने के लिए तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। चाइना अपनी ताकत के अनुसार काम करता है। और चाइना की जो कई बार एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जहाँ तक भूमि का सवाल है वो स्लाइस करती है, सलामी स्लाइसिंग करते हैं ना जैसे, धीरे-धीरे तो धीरे धीरे करके क्रीप करके ये कर लेते हैं। लद्दाख में उन्होंने यही किया। और उन्होंने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया और हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में आप जानते हैं क्या हुआ? बातचीत में ये हुआ कि हमने जो एडवांटेजस पोजीशन
कहीं ऑक्यूपाई किया था, हाइट पे दिया एक तो, चुशुल हाइट्स पर। वो फर्स्ट राउंड में ही चाइना ने कहा कि छोड़ दो, और हम बिना किसी कॉम्प्रिहेंसिव समझौते के चुशुल हाइट से नीचे उतर गए, और चाइना डेप्सांग से नीचे नहीं, गोगरा स्प्रिंग से नीचे नहीं। क्यों फेलियर क्यों है, अगर आपके हिसाब से फेलियर है? क्योंकि चीन हमारी भूमि पर कब्जा करके आज के दिन बैठा हुआ है, और फॉरेन पॉलिसी और सारी पॉलिसी का अगर एक उद्देश्य होता है तो वो होता है कि अपनी भूमि का, अपनी टेरिटरी का प्रोटेक्शन करो। नहीं कहा हम लोगों ने, और देश की जनता से को गुमराह करके रखे हुए हैं। डोकलाम में वही हुआ, गलवान वैली में वही हो रहा है, और हम देश की जनता को खबर नहीं कर रहे हैं। पर चाइना हमारे ऊपर अटैक, क्योंकि हमारी सरकार तो स्ट्रॉन्ग सरकार है ना, कि चाइना से कई बार यहाँ पर आया, देखा ना, चाइना ने